Ladies and gentlemen, the winner of Miss 2004, Soumya Mathur. Yes, ladies and gentlemen, the one with the beauty and the brains, Soumya Mathur. सौम्या, वो जो तेरे लेफ्ट में ब्लू टी शर्ट में लड़का बैठा हुआ है ना, वो पिछले 3 दिन से तेरे पीछे यहाँ आ रहा है. He's interested in you. I don't care a damn. He's coming. Hello, Soumya. You know me? भाई, आपकी जैसी खूबसूरत और सक्सेसफुल मॉडल को कौन नहीं जानता? For you. Hey, mister. क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी है तो वो क्या था जो तू अपने दोस्तों के साथ कर रहा था? देखिए, ये मेरा और इनका पर्सनल मामला है, राइट? अच्छा, चल बोल, कितनी शर्त लगाई इनको पटाने के लिए? अब शर्त? कौन सी शर्त? मैं उस दिन यहीं पे था जब तू अपने दोस्तों से इनको पटाने की शर्त लगा रहा था. अब बोल, बोलता है या? तुमने सारी दुनिया की लड़कियों का ठेका ले रखा है क्या? या फिर ये कुछ खास है? हाँ, ये मेरे लिए खास है. दुनिया की हर औरत मेरे लिए खास है. औरत पटाने के लिए नहीं होती, इज्जत करने के लिए होती है, पूजा करने के लिए होती है. चल, सॉरी बोल. ओके ओके ओके, सॉरी बोल. आई एम सॉरी. बी केयरफुल इन द फ्यूचर. देख लिया ना आजकल के लड़के कैसे होते हैं. और ये भी तो आजकल का ही है. और इसे ये भी पता है कि औरत पूजने के लिए होती है, इज्जत करने के लिए होती है. हाँ, बोलने में क्या जाता है? बोलने में तो कुछ नहीं जाता. तभी तो तूने थैंक्स तक नहीं बोला. कोई बात नहीं, अगली बार बोल दूंगी. यकीन नहीं आता, जैसे एक वीक पहले तो मुझे थैंक्स बोलने के लिए ढूंढ रही थी, एंड नाउ ये आपका स्टाइल होगा. तीसरी मुलाकात में यू वोंट बिलीव. व्हाट? तुम पहली लड़की जिसे मैं बिना बिजनेस के काम के तीसरी बार मिल रहा हूँ. झूठ. सच, एकदम सच. तुम पहली लड़की हो जिसे मैं शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ. सोम्या, विल यू मैरी मी? सारे चेहरों से हटके है चेहरा तेरा, सारे चेहरों से हटके है चेहरा तेरा. दिल को रोका मगर बस चलाना मेरा, तेरे चेहरे पे मरने लगा. हाय दिल तुझे इश्क करने लगा. सुनिए जी. सुनाइए जी. हमारी सौम्या है ना, शादी कर रही है. ओह, दैट्स अ गुड न्यूज. लड़का कौन है, क्या करता है? करण नाम है उसका. ओके. बिजनेस का कंस्ट्रक्शन करता है. कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता है. 16 तारीख को हम शादी कर रहे हैं. 16 तारीख को शादी कर रहे हैं? हाँ, इतनी जल्दी? अरे तैयारी कौन करेगा यार? हमें एकदम सिंपल शादी चाहिए बाबा. ओके. फिर तेरे पापा करण जी जरा. हाय हाय अभिषेक. हाय. थैंक यू. सौम्या कब से पूछ रही है अभिषेक नहीं आया, अभिषेक नहीं आया. कितनी देर कर दी तुमने? हाँ, देर तो कर दी मैंने. मगर नीति, अच्छा लगा आप लोग आए. ये अचानक. सौम्या तो कहती थी कभी शादी नहीं करेगी. हाँ, क्योंकि तब तक करण जैसा प्यार करने वाला नहीं मिला था ना. या शायद उसने पहचाना नहीं. क्या? अभी कितनी देर कर दी तुमने. करण, मीट अभिषेक, हाय. माय बेस्ट फ्रेंड. कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू. बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर. मुझे भी. थैंक्स. थैंक्स. सौम्या हमेशा से अकेली थी, अब वो आपके साथ है, आपके पास है. आई प्रे टू गॉड आप दोनों हमेशा खुश रहें. थैंक्स. सौम्या. सौम्या, सौम्या is looking like a berry. बाबा. ये अच्छी लग रही है. ब्यूटीफुल. ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः. थैंक्स बाबा. एक बात कहूँ बेटा, सौम्या हमारे लिए कोई नई नहीं है.
लेकिन फिर भी हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ। हमारी खुशी इसी में है कि हमारी सौम्या हमेशा खुश रहे। इसे खुश रखना बेटे। खुश रहो। बेफिक्र रहिए बाबा, मैं सौम्या को हमेशा खुश रखूंगा। गॉड ब्लेस यू। क्या हुआ? मुझे भी नहाना है तुम्हारे साथ। सॉरी स्वीटी, क्लाइंट इज वेटिंग। So, they can wait. बट आई एम ऑलरेडी लेट। Okay. मगर जल्दी वापस आ जाना। बस यूं गया और यूं आया। हाय करण डार्लिंग, कितना वेट कराओगे जान? मैं 1 घंटे में 2 बार नहा चुकी हूँ, मगर गर्मी है कि जाती ही नहीं। कौन है तू? तुम कौन हो? मैं करण की बीवी हूँ। तू कौन है? ओह माय गॉड। फोन मत काटना, जवाब दे, कौन है तू? आई एम सॉरी। सॉरी? मुझे तेरी सॉरी नहीं, नाम चाहिए। योर नेम, डैम इट। रूबी। क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? रूबी का कॉल आया था। रूबी? कौन रूबी? वो तुम्हारे इंतजार में 2 बार नहा चुकी है। मगर उसकी गर्मी इतनी ज्यादा है कि आई एम सॉरी सौम्या, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं करण, मुझे लगता था कि हम खुश हैं। हमारी सेक्स लाइफ में वही ताजगी है जो शादी के दिन थी। पर आज पता चला वो सब धोखा था, झूठ था। झूठ नहीं था सौम्या, वो लड़की हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट हो तुम, सारा। तुम मेरी वाइफ हो, मेरी बेटी की माँ हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सौम्या, जान, आई लव यू। पर ये रूबी, ये गलती जो दोबारा कभी नहीं होगी, मेरे यकीन करो सौम्या। भाई बहुत दिनों से तुम लोग घर पे नहीं आए और सारा से मुलाकात किए हुए भी बहुत दिन हो गए। एक काम क्यों नहीं करते, इस संडे को तुम लोग घर पे आ जाओ, डिनर भी साथ में कर लेंगे। बाबा नो वो, बहाना। मैं तो फ्री ही रहती हूँ, वो करण ही बिजी रहते हैं। उसको फोन लगाओ, आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम। फोन लगाओ, कम ऑन। मल्होत्रा एसोसिएट्स, मे आई हेल्प यू? जूली, करण को फोन देना। मैडम, सर तो बाहर गए हुए हैं। इज देयर एनी मैसेज? नहीं, ठीक है, मैं उनके सेल पर कर लेती हूँ। ओके मैम। ओके ओके, वो किसी मीटिंग में बिजी होगा, बाद में हमको फोन करके बता देना। ओके शिवानी, चले? हाँ चलो। चलो। अच्छा बेटी, भाई हमको फोन जरूर करना। और सारा से मेरी बात करा देना एक बार। जी। ऑल द बेस्ट। बाय। आइए। क्या बात है, अंधेरे में बैठी हो? तुम्हारा फोन ऑफ था पूरा दिन। अरे हाँ, उसकी बैटरी ड्रेन हो गई थी। सौम्या, आई एम सो हैप्पी, आई हैड ग्रेट डे टुडे, यू नो, आई फील सो गुड। 5 करोड़ की डील की है मैंने, बेबी, आई एम सो हैप्पी। तुम्हारे कपड़ों से उस औरत के बदन की बू आ रही है करण। कल तुमने माफी मांगी, मैंने माफ कर दिया, और तुम आज फिर। देखो सौम्या, एक बार तो मिलना था ना, उसे बताने के लिए। तुम पूरा दिन उसे बता रहे थे मैं तुम्हारी बीवी हूँ करण। सौम्या, आज तुम बहुत गुस्से में हो, बाद में बात करते हैं। बाद में नहीं, इसी वक्त करण, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। ये सब ऐसे नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? इतने सालों से तो ठीक चल रहा है। मैं खुश हूँ, तुम खुश हो? मैं खुश थी क्योंकि मैं बेवकूफ थी, मैं अंधी थी, तुम पर भरोसा करती थी। सौम्या, मैं एक मर्द हूँ, आदमी और औरत की जरूरतें अलग अलग होती हैं, समझी? अगर मेरी थोड़ी सी जरूरत बाहर से पूरी हो जाती है तो इस मैरिज क्या है? तुम्हारी तो सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। सो
Where is the problem? You are sick. You are so sick. And I hate you! क्यों? क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकता? नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं, ना ही तुम्हारी नौकरानी जो तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे को संभालती है, और ना ही तुम्हारा बिस्तर गरम करने वाली वेश्या। हेलो मिसेस मल्होत्रा, सारा को तो उसके पापा ले गए। शायद मैं भूल गई। आज वो बहुत खुश थी कि उसके पापा उसे पहली बार लेने आए हैं। शी वॉज रियली वेरी हैप्पी टुडे। हाँ सौम्या। करण, सारा कहाँ है? सारा अपने पापा के साथ है। सौम्या, हम लोग बीच पर हैं। सारा बहुत खुश है अपने पापा के साथ। लो बात करो सारा से। सारा बेटे, मामा का फोन। हेलो सारा बेटी। मम्मी, यहाँ कितना मजा आ रहा है। पापा ने ढेर सारे चॉकलेट्स दिए। पापा इज सो गुड। करण, ये तुम कर क्या रहे हो? क्या कर रहा हूँ? अपनी बेटी को घुमाने लेकर गया था। इसमें गलत क्या है? सही गलत का एहसास तुम बहुत पहले ही खो चुके हो। मुझे पता है सही क्या है, और मैं वही कर रहा हूं। मैंने तुम्हें घर पे फोन किया, तुम घर पे नहीं थी, तो सारा को मैं स्कूल लेने चला गया। सौम्या, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसा वैसा कदम उठाओ जिसका अंजाम बुरा हो। अंजाम? तुम मुझे ऐसे धमकी दे रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बीवी नहीं, कोई चाबी की गुड़िया जो तुम्हारे इशारों पर नाचती रहे। तुम हमेशा मेरे इशारों पर नाची हो। यह अलग बात है, मैंने तुम्हें कभी इस चीज का एहसास नहीं होने दिया। तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी कैसे हुई? हम लोग पहली बार मिले और मुझे प्यार हो गया? नहीं, जब तुमने वो कॉन्टेस्ट जीता था उसी पल मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और मैंने फैसला कर लिया कि मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगा। फिर मैंने एक छोटी सी प्लानिंग की, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया, और हाँ, वो मेरा ही दोस्त था जो नीति के कैफे में तुम्हें फूल देने आया था। और जब मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझ पे भरोसा करने लगे, तो मैंने रेस्टोरेंट में तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। Oh my God! कितनी बेवकूफ थी मैं। लेकिन अब कोई बेवकूफी मत करना, ओके? यस। ये दरवाजा क्यों बंद किया? कौन है आप? सौम्या, सौम्या करण मल्होत्रा। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी। रूबी, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करने आई हूं, प्लीज छोड़ दो करण को। मत बर्बाद करो मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी को। रूबी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर मेरा सब कुछ लुट जाएगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज छोड़ दो करण को, आई बेग यू। तुम करण से क्यों नहीं कहती कि वो मुझे ही छोड़ दे? अगर लकड़ी लोहे का साथ ना देती तो वो कुल्हाड़ी कभी नहीं बनती जिससे लकड़ी ही कटती है। बेशरम औरत, तो जैसी औरत ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अरे सड़क पर खड़ी रंडियों से भी बदतर है तू। शट अप! यू शट अप! मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तेरी जैसी औरतों का कभी भला नहीं होता। मेरी और मेरी बच्ची की हाय लगेगी तुझे।
कभी सुखी नहीं रहेगी तू। बात छोड़ो। तेरी हिम्मत कैसे हुई रूबी के घर जाने की, उसको थप्पड़ मारने की? अगर मेरा बस चलता तो उस राउंड को जान से मार देती। तुम्हारे हाथ पैर चल सकते हैं तो मेरी जुबान नहीं चल सकती। सुन, आज से तेरा घर से आना जाना बंद। ये तुम नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू जानती नहीं मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ। सौम्या, सॉरी हमें आने में देर हो गई। सौम्या मेरी बात ध्यान से सुनो। अभिषेक को मैंने फोन कर दिया है, वो एयरपोर्ट पे तेरा वेट करेगा। देखो बेटा, ये कुछ रुपए रख लो, लेकिन तुम्हारे काम आएंगे। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। मम इज द वर्ड। देखो ये रुपए हमें तुमसे ज्यादा प्यारे नहीं है, प्लीज। थैंक यू पापा। और बेटी, हो सके तो कभी कभी हमें फोन कर लेना। तेरी बड़ी फिक्र लगी रहेगी बेटी, ख्याल रखना। और अपना ख्याल रखना बेटा, ओके? मैं चलती हूँ। समझ में नहीं आता सौम्या, क्या कहूं। जिस आदमी से तुमने इतना प्यार किया, उसी ने तुम्हारे साथ सब गलत है। वो सारे धर्म, सारे महात्मा कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। अभी मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। कम से कम उसने मुझे इतने सालों की खुशी तो दी, और तुम जैसा दोस्त दिया जिसके पास मैं ऐसी मुसीबत के वक्त आ सकी। कौन है? पुलिस। दरवाजा खोलो। सौम्या कहाँ है? आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड मांगता साले, ठोक दूं क्या? मुझे पता नहीं सौम्या कहाँ है। ओह गॉड नीति, प्लीज कहीं से पता करो। अभिषेक, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर सौम्या जा कहाँ सकती है? सर, मिसेस सोमिया आई हैं। कहती हैं आपकी बेटी हैं। सेंड हर इन। यस सर।
This way. Thank you. Could you please take care of this? Sure. इतने सालों बाद अपने बाप की याद आई तुझे? पापा, I'm in big trouble. I'm not surprised. मुझे पता था तुम्हारा जिद्दी एटीट्यूड, तुम्हारा घमंड तुम्हें एक दिन मुसीबत में डाल देगा। कहते हैं जिंदगी के सभी रास्ते कभी बंद नहीं होते सौम्या। तू घबराना मत। मेरी कजिन रितु का एड्रेस ले और सीधी उसके पास चली जा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। बिल्कुल ठीक किया तुमने सौम्या। आज अब वो जमाना नहीं रहा कि औरत चुपचाप मर्द का जुल्म सहती रहे। ये मर्द भी ना खुद तो राम बन नहीं सकते और बीवियां चाहिए इन्हें सीता जैसी। तुम अकेली रहती हो? अकेली रहती हूँ, मगर जब भी दिल करता है कोई ना कोई खिलौना ले आती हूँ खेलने के लिए। खिलौना? समझ जाओगी धीरे धीरे। अरे तुम रहो ना यहाँ पर बिंदास जब तक तुम्हारा दिल चाहे। और हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करना। कितनी अच्छी हो तुम। इशारा जवानी दीवानी करे है इशारा। पता नहीं करण तूने क्या देखा था इस सौम्या में। पहले दिन से ही तू तो पागल हो गया था उसके लिए। मुझे प्यार हो गया था उससे। वो मुझे हर हाल में चाहिए। भास्कर तू अपना पूरा डिपार्टमेंट लगा दे। होल्ड कर। सौम्या सारा की मां है। अगर वो अपनी बेटी अपने साथ ले गई है तो ये कोई उसका क्राइम नहीं है। मैं बाप हूं सारा का। और सौम्या मेरी पत्नी है। वो मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। समझा तू? तो ठीक है, जो तेरे दिल में है वो कर, लेकिन प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व मत कर। सुन भास्कर, पिछले 7 दिनों से सोया नहीं हूं मैं। अंदर ही अंदर सुलग रहा हूं। तुझे ये काम करना ही होगा, तेरी मर्जी से या फिर मेरी मर्जी से। सौम्या, बेटा उस दिन ऑफिस में मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। इंसानियत से भी गिरा हुआ सलूक किया मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हें रोकने की कोशिश भी तब की बेटा जब तुम जा चुकी थी। बेटा तुम कितनी मुसीबत में हो इसका पता मुझे तब चला जब करण के गुंडों ने आकर मुझे धमकी दी और तुम्हारा पता पूछना चाहा। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है, जो एक नन्ही सी जान के साथ बेसहारा इस शहर में भटक रही है।
दोनों ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? बेटी वो करण है ना? क्या किया करण ने? आई। हेलो हेलो बेटी, मैं हूँ। देखो तुम्हारी आई तो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही है। देखो कैसे फपक फपक कर रो रही है। बाबा, आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ बेटा कि तू अपना ख्याल रखना, सारा का ख्याल रखना, हमारी चिंता बिल्कुल मत करना बेटा। तू मेरी बात समझ रही है ना बाबा? हाँ बाबा, लेकिन डाइवोर्स के पेपर भेजे तूने? तुझसे कहा था ना मैंने, तू तभी तक जिंदा है जब तक मेरी बीवी है। मुझसे आजादी चाहिए तुझे? मैं आजाद करूंगा तुझे, लेकिन हमेशा के लिए। सौम्या, निकलो यहां से। सौम्या, तुम्हें मेरी कसम, निकलो यहां से। सौम्या, तुम्हें मेरी कसम, निकलो यहां से। मेरी बीवी को अपनी कसम देता है साले। आशिक है तू उसका? भला आशिक बनता है मेरी बीवी का। करण, ये गोली की आवाज? हाँ, उस अभिषेक ने मेरे ऊपर गोली चलाई। भास्कर, सौम्या निकल गए, जल्दी चल। ये क्या कर रहा है तू? मैं उसे जान से मार दूंगा। तू पागल तो नहीं हो गया? तेरी बच्ची अगर वो मर गई तो क्या हुआ? बच्ची मरती है तो वो भी मरे। करण, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? देख मैं कह रहा हूँ, गोली मत चलाना। सारा, कूल डाउन मैम। मेरी बेटी कूल कहाँ है? डाउन, रिलैक्स। छोड़ दो मुझे। सारा, सारा, छोड़ दो मुझे। डॉक्टर, सारा। Just relax. सारा, Just relax. मेरी बेटी कहाँ है? I said calm down. She's fine. Relax. She's fine. माँ, पहले उस हैवान ने मुझे जीते जी मार डाला और अब उसने मेरी बेटी को भी मारना चाहा। माँ, अब मैं क्या करूं? माँ बताओ, माँ मैं क्या करूं? कोई भी अदालत तुम्हारी या सारा की हिफाजत की गारंटी नहीं ले सकता बेटा। ये सब इसलिए ना पापा
कि मैं कमजोर हूँ, एक औरत हूँ। कमजोर तो जानवर भी होता है बेटा, लेकिन अपनी औलाद का खतरा देखकर वो सोचता नहीं है, उस पे हमला करता है। और औरत तो दुर्गा है, मां चंडिका है। औरत वो शक्ति है जो तमाम देवताओं के तेज से पैदा हुई है। बेटा, जब सारे देवता हार गए थे तो देवी ही तो जीती। इसीलिए तो पुरुष को शिव और नारी को शक्ति कहा गया है बेटे। मैं हूं। तो सुबह तुम्हें थी। रिवॉल्वर वहां नहीं है। मैंने वहां से भी रिवॉल्वर हटा दी है। करण, अगर अंधेरे का फायदा उठाकर भागना चाहता है तो भाग सकता है। तो मेरे रिवॉल्वर से मुझ पे गोली चलाओगी? मैं दोनों ही रिवॉल्वर फेंक चुकी हूं। क्या चाहती हो? तू मुझे मारना चाहता था ना? मार, कुत्ते मार। औरत जब तक मर्द से प्रेम करती है तब तक ही सहती है, और जब नफरत करती है तो चंडिका बनती है। हाथ क्यों नहीं उठता तेरा? अब मैं बेबस नहीं हूं। So you want to fight with me? Come on. Come on.
तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि करण मल्होत्रा ने पुलिस इंस्पेक्टर भास्कर शेट्टी और अभिषेक सेठ की हत्या की है और उसने खुद ही अपनी पत्नी श्रीमती सौम्या मल्होत्रा को अपने घर पर बुलाया और जान से मारने की कोशिश की, जिसमें उसकी खुद की मौत हुई। इसलिए अदालत सौम्या मल्होत्रा को बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है।